हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने आप सभी को एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि ये जो क्लास है आपका घटना चक्र पूर्वालोकन से संबंधित होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जितना अभी तक एग्ज़ाम हुआ है भारत में और मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चैप्टर है, इनसे रिलेटेड अभी तक जितने प्रश्न बने हैं सभी को मैं आज आपके कंप्लीट करवाऊंगा और टीआरई 4 में यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप टीआरई 4 का जब एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न की ओर लेके चलता हूं, ताकि उसमें आपको प्रश्न के साथ एक्सप्लेन भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको एक्सप्लेन पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू ही पढ़ाता हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपका अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका ये रिविज़न भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यह थे मुर्शिद कुली खान था। यह प्रश्न आप याद रखिएगा। हम लोग इसका व्याख्या पढ़ेंगे। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शिद अली कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। जैसे कि प्रश्न आएगा आपको कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो यह हो जाएगा मुर्शिद कुली खान था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ये थे मुर्शिद कुली खान था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो यह थे प्लासी का युद्ध। हम लोग इसका व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या पढ़ने से होता है कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि यह प्रश्न क्या कह रहा था, और एक प्रश्न का व्याख्या पढ़ने के बाद 2-3 प्रश्न इससे आपका क्लियर होता है। तो देखते हैं, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ये डेट आप याद रखिएगा। किसमें हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था। यह भी कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इस भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित की थी। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ये जगह प्लासी का युद्ध। आगे प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था
तो कब लड़ा गया था? 1757 को। मैंने इससे पहले जो व्याख्या आपको सॉल्यूशन बताया था उसमें मैंने ये बात बता दिया था कि 1757 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? ये हो जाएगा पलासी के युद्ध में। आगे, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसे लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह जगह पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो ये थे मीर कासिम। आगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ये जगह बक्सर की लड़ाई। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये जगह बक्सर का युद्ध। देख सकते हैं बक्सर से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह है शाह आलम द्वितीय। आगे प्रश्न है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए? तो लॉर्ड क्लाइव थे। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 में। चलिए आगे प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल में? ये तो प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की? ये तो मैं आपको बताया था 12 अगस्त 1765, ये भी याद रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? थे खासी के संपर्क में आए थे। प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट लाली थे। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? या मराठा का। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। जितने भी प्रश्न थे ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आगे चैप्टर में हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब या मैसूर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मैं आपको डेली इसी तरह का हर चैप्टर का MCQ मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा।
और आपका जो TRE 4 का तैयारी चल रहा है, मैं बहुत कम समय में आपको शॉर्ट में आपको रिवीजन और आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। और इसके बाद मैं शाम में आप लोगों का क्लास चलेगा ज्योग्राफी का, तो आप ध्यान रखिएगा, क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। TRE 4 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास होंगे सभी मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, क्लास का PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल TRE 4 से संबंधित आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लें। इससे पहले पूर्वालोकन घटना चक्र का एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।